आज की कहानी, बच्ची की बहादुरी। एक बार की बात है, एक छोटी सी कॉलोनी में आर्या नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। आर्या की उम्र बस 8 साल थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। उसकी माँ एक स्कूल टीचर थीं और उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। आर्या का सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा पालतू कुत्ता था, जिसका नाम बिस्किट था। वह पूरे मोहल्ले में उसकी मासूमियत और हिम्मत के लिए जानी जाती थी। इस कॉलोनी में रहने वाले लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। छोटे छोटे मकान, हर घर के सामने थोड़ी बहुत जगह जहां लोग अपने पौधे लगाते थे। कॉलोनी में बच्चों का शोर शराबा, खेल कूद और बुजुर्गों की बातें सुनाई देती थीं। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक दिन कुछ अजीब हुआ। गर्मियों का समय था और दोपहर का वक्त। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। अचानक कॉलोनी के ऊपर घने काले बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। लोग अपने अपने घरों में छुपने लगे, दरवाजे बंद कर लिए। पर आर्या की निगाहें कॉलोनी के उस कोने की तरफ थीं, जहां एक पुराना पेड़ था। वह पेड़ वर्षों से वहां खड़ा था, लेकिन अब वह हवाओं में बहुत खतरनाक तरीके से हिलने लगा था। आर्या ने देखा कि पेड़ की जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं और अगर कुछ किया नहीं गया तो वह कभी भी गिर सकता है। और उसका गिरना मतलब था कॉलोनी के घरों और लोगों के लिए बड़ा खतरा। कई लोग पेड़ के नीचे वाली गली से आते जाते थे और अगर वह गिर जाता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। आर्या जल्दी से अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, हमें कुछ करना होगा, वह पेड़ गिरने वाला है। उसकी माँ ने उसकी बात को शुरुआत में नज़रअंदाज किया और कहा, आर्या, तुम अंदर आओ, बाहर तूफान है। लेकिन आर्या को चैन नहीं था। उसने खुद कुछ करने की ठान ली। वह बिना देर किए कॉलोनी के गार्ड अंकल के पास भागी और उन्हें सब बताया। गार्ड अंकल ने उसकी बात सुनी, पर वे भी कुछ खास नहीं कर पाए। कॉलोनी के अन्य लोग भी अपने घरों में दुबके हुए थे। किसी ने बाहर आने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन आर्या हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी छोटी उम्र और नन्हे कदमों की परवाह किए बिना अपने दोस्त बिस्किट के साथ हर घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। उसने लोगों से कहा, अगर हम मिलकर कुछ नहीं करेंगे तो वो पेड़ गिर जाएगा और हम सबको नुकसान हो सकता है। हमें साथ आना होगा। धीरे धीरे उसकी बात लोगों के दिलों में उतरने लगी। कुछ बुजुर्ग, कुछ नौजवान और बच्चे, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। आर्या की बातों ने उन्हें हिम्मत दी। सबने मिलकर जल्दी से रस्सियाँ, लोहे की छड़ें और जो भी सामान मिला उसे इकट्ठा किया। कुछ लोग गार्डन की दीवार को सहारा देने लगे ताकि पेड़ उस तरफ न गिरे, और कुछ लोग रस्सियों से पेड़ को बांधने लगे। आर्या बीच बीच में सबको हौसला देती रही, हमें मिलकर इसे रोकना होगा, हम कर सकते हैं। आखिरकार सबकी मेहनत रंग लाई। पेड़ गिरने से बचा लिया गया। तूफान शांत हुआ और लोग धीरे धीरे राहत की सांस लेने लगे। लेकिन सबके मन में एक बात थी, अगर वह नन्ही बच्ची आर्या न होती तो शायद आज कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। उस दिन के बाद आर्या को पूरे मोहल्ले में एक हीरो की तरह देखा जाने लगा। लोग उसके साहस और समझदारी की तारीफ करते नहीं थकते। उसे देखकर सबको ये सीख मिली कि हिम्मत और सही वक्त पर उठाया गया कदम बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल सकता है, चाहे उम्र कितनी भी कम हो। इस तरह उस छोटी लड़की आर्या ने अपने हौसले से पूरी कॉलोनी को बचा लिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।